हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईगल आई ऑन चार्ट। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट में जो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं वो कैसे करें और ये काम कैसे करते हैं। देखिए, जैसा कि आप पिछले फर्स्ट वीडियो में आप देख चुके हैं कि ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने ड्रा किए थे वो पहले उसी दिन ड्रा किए थे, आपको दिखाया भी था पहले वीडियो में। वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मैंने लाइन ड्रा करी थी वो आज भी वर्क कर रहे हैं। और ये कैसे वर्क करते हैं और इनको कैसे ड्रा करते हैं, देखिए, अगर आपको चेक करना है तो आप पिछले जहाँ पर प्राइस होता है जो स्विंग हाई और स्विंग लो, जैसे स्विंग स्विंग तो मीन्स पिछले लास्ट समय 1 महीने 1.5 महीने में जो जैसा ट्रेड हुआ है उसको इसको हाई बोलेंगे, स्विंग हाई, और इसको स्विंग लो। जैसा कि हम लोगों ने पॉइंट एक पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि ये इसको फर्स्ट पॉइंट माना था, फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकेंड, थर्ड, यहीं पर प्राइस बार बार आकर के रिएक्शन दे रहा था। तो यहीं पर हमने लाइन ड्रा करी थी, इसको इस पॉइंट को मिला करके ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट मिला करके एक पहली लाइन ड्रा करी थी। उसके बाद यहाँ से बाउंस बैक, जहाँ से प्राइस जा रहा था बार बार 1 2 3 थ्री टाइम गया था, वहाँ पर लाइन एक ड्रा करी थी। फिर उसके बाद यहाँ पर जहाँ से रिएक्शन बार बार आ रहा था इस लाइन को देखते हुए, इस वाली कैंडल को यहाँ से हमने एक लाइन ड्रा करी थी। उसमें उसने कैसे, बैंक निफ्टी ने कैसे रिएक्शन किया, आइए देखते हैं इसको। पहले तो हम जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को की लाइन जो ड्रा करेंगे उसको प्रेफरेंस देंगे कि बड़े टाइम फ्रेम पर उसको ड्रा किया जाए, वो ज़्यादा अपने लिए अच्छा होता है। अब इसको हम देखते हैं, 1 आवर चार्ट पे हम लोग आते हैं। अब देखिए, जैसे ही मार्केट मार्केट में वोटेलिटी थी, इसी वजह से यहाँ पर ये ट्रेड एकदम से कटने के बाद यहाँ पर सेलर जिन्होंने बाई किया था वो भागने के बाद ये मार्केट नीचे आया। जब नीचे आया तो हम लोगों ने वहीं पर कमेंट्री की थी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये पहला तो ट्रेड हम लोगों ने ऐड किया था, करवाया था वॉच लिस्ट में 50-700 की पी। वो इसी बेस पर कि जो भी कल सेटलमेंट हुए थे उनके ऊपर प्राइस ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद गिरावट निश्चित आनी है, उसके पीछे की वजह थी जो बिगीज में गैप डाउन ओपनिंग थी। इट मीन्स इसका नीचे आना बिल्कुल लगभग 90% फैक्चुअल था। ये हम लोगं ने ट्रेड ऐड करवाया लेकिन मिल नहीं पाया क्योंकि बहुत फास्ट मोमेंटम आया नीचे की तरफ। ठीक है, लेकिन ये एक हमारी प्लानिंग का हिस्सा हो। हमारा एक नेक्स्ट ट्रेड हम लोगों ने प्लान किया था कि जैसे ही ऊपर नीचे का एक जो दायरा था 50-500 का दायरा, और राउंड फिगर एक्चुअल में ये है, और 50,000 के पास में हम लोगों ने डिसाइड किया था 50,000 के पास आएगा तो सी बाई करेंगे और 50,500 के पास जाएगा तो पी बाई करेंगे। उसके पीछे का लॉजिक यही था कि अब आप देखिए, ये डेली चार्ट पे आते हैं, आवरली चार्ट पे जो लाइन हमारी ड्रा थी, वहीं पर ओपन हुआ, और कल का जो क्लोजिंग थी उसके नीचे आया तो फिर लास्ट 2 डेज में जो ट्रेड हुए वहां तक आना था, और वहां पर था राउंड फिगर 50,000। तो वहां से एक बार एक झटके में अब आप देख सकते हैं कि लगभग 600-650, और इसका लो बनाया 700, इतने पॉइंट का मोमेंटम, 650, 250, इस मीन्स 900 पॉइंट का मोमेंटम एक ट्रेड में एक ही आवर में लगभग 30 मिनट में हो गया था। तो वहां से बैक होना लाजमी था। और फर्स्ट आवर में जो मार्केट में जितने भी सौदे होते हैं कटते हैं, इसी वजह से इतना ऊपर नीचे होता है। ठीक, तो 50,000 के पास जैसा मैं बाउंस बैक आना था, बाउंस बैक आया, वहाँ से रिकवरी आई। यहीं पर हम लोगों ने ट्रेड प्लान किया था 50,000 का सी 440 में। ठीक है, फिर उसके बाद इसका अपना टारगेट जो था हम लोगों ने सेट किया था, और लगभग 550, 90 से 100 पॉइंट हम लोगों ने कवर किए थे। और ये आप पॉइंट वाइज भी देखिए और परसेंटेज वाइज भी देखिए, हम लोगों ने फर्स्ट ट्रेड में लगभग 20 से 25% कवर किया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर मैसेज ड्रॉप किया कि नेक्स्ट प्लान के बारे में,
प्लानिंग हम लोग पहले ही कर लेते हैं। अगर हमको उस पॉइंट पर मिलता है तो हम एक बार ट्रेड प्लान उस समय की स्थिति को देखते हुए, उस समय जो बिगीज हैं वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, जैसा वो रिएक्ट करते हैं उस समय वो ऐसा डिसीजन हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर ये था कि अगर निफ्टी बैंक निफ्टी इसके पास आता है 50, 150 और 200 के पास आता है, तो हम लोग प्लान करेंगे कि एक पी का ट्रेड लिया जाए। उसके पीछे का लॉजिक ये था, ये समथिंग, ठीक। यहाँ पर इतनी बड़ी 10 मिनट की इतनी बड़ी कैंडल थी, इसको देखते हुए हम लोगों ने प्लान किया था कि अब ये इतनी बड़ी कैंडल है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर एक बार प्राइस आएगा तो रिटर्न होगा। ये देखिए ये प्राइस यहाँ आया और उसके बाद एक छोटा सा ट्रेड हम लोगों को इन दो कैंडल पे मिल गया है। ये ग्रीन यहाँ तक आया, कहाँ तक आ गया था, लगभग 50,000 के पास। 200 से प्राइस हमारा लगभग 50,000 के नीचे आ गया था हल्का सा, ठीक। तो 200 पॉइंट मतलब 5-10% का मूवमेंट हम लोगों को, 5-6% का मूवमेंट मिल गया था, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर मैसेज ड्रॉप किया था, एक्सिस लीडिंग बैंक निफ्टी सपोर्टेड बाय, और यहाँ पर आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई इसको सपोर्ट करने लगे थे बैंक निफ्टी को, क्योंकि उनमें मोमेंटम ऊपर की तरफ आने लगा था। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या, जो इस मैसेज को, जो हमारा पुराना मैसेज था, इसको डिकोड करेंगे। ये जो था, अब आते हैं हम लोग कि हम लोगों ने 50-500 के पास क्यों प्लान किया था, उसको बार बार हम लोग देखेंगे। ये देखिए ये जो लाइन थी ना हम लोगों ने जो ड्रा की थी, देखिए एग्जैक्ट रिएक्शन इसका आप देखेंगे 50-549, इसका हाई जो इसने बनाया है वहां से ही रिजेक्शन देना शुरू कर दिया है। यहाँ से देखिए कितना अगली अगली ही कैंडल पे कितना लो, कितना मोमेंटम आया है, 50-500 से 162 आ गया। इट मीन 350 पॉइंट समथिंग, 350-400 पॉइंट लगभग हम लोगों ने कवर किए। इसमें अच्छा खासा हम लोगों को ट्रेड मिला। ये इसने किस समय मोमेंटम दिया आप देख सकते हैं, 11-15 की कैंडल है, 12-15 पे क्लोज होती है, 12-15 पे क्लोज होती है। और जब भी इसने रिएक्शन देना शुरू किया था, अब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। 10 मिनट की कैंडल पे आते हैं, ठीक है। ये देखिए 10 बजे 11 समथिंग 11 बजे के आसपास, ठीक। ये देखिए ये गिरावट आनी शुरू हुई बैंक निफ्टी में। 11-15 की कैंडल 12-15 पे ख़त्म होती, और ये 10 मिनट की कैंडल है 11:55 से, इसका मतलब ये 12:05 पे ख़त्म होगी। यहीं से देखिए उसके नेक्स्ट कैंडल पे लास्ट आवर, जो 1 आवर की कैंडल में लास्ट 10 मिनट थे, उस पे इसने रिजेक्शन लेना शुरू किया, और रिजेक्शन लेते लेते लगभग 350-400 पॉइंट कवर किए। यहीं पर हम लोग देखें, ये देखिए 11:55, यहीं से इसने ग्रीन कैंडल ने मोमेंटम देना शुरू कर दिया, और कितना बढ़िया मोमेंटम दिया दिया ना। ये जैसा कि हम लोगों ने फिर उसके बाद एक चार्ट पोस्ट किया था, ये वाला, ठीक। और ये लाइन जैसे ही मैंने ड्रा की थी, आप देखिए 100 पॉइंट का लगभग गिरावट आ गई थी, ठीक है। उसके बाद ये भी जो पहले से लाइन ड्रा थी, पहले वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं, और ये लाइन वैसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रही है। फिर मैंने एक ये जो लाइन ड्रा की थी, इसके इसके बोला था कि इसके ऊपर जाने में पसीना आ जाएगा। मार्केट गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, और समथिंग समथिंग यहाँ तक आया, ठीक। इस कैंडल के पास तक आया, और इस कैंडल के रिकॉर्ड करिए क्या, ऑलमोस्ट इतना 350-400 पॉइंट का हमारा फॉल आ गया था। कहाँ से, अपने हाई से, जो कि आवरली पर जो हम लोगों ने लाइन ड्रा की थी 2 दिन पहले, वहाँ से रिजेक्शन आया, और 50-160 तक, मतलब इट मीन्स इतना इतना पॉइंट हम लोगों ने कवर किया। और यहाँ पर ही कमेंट्री हम लोगों ने की थी 50, 250 और 300 के लेवल पर
इंट्राडे बाइंग बनेगी। अब आप देख सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे 50 250 समथिंग आया था, यहाँ पर भी आया। हाँ, ये लास्ट आवर में जो गिरावट आई है, गिरावट यहाँ से लेकर लाइन ड्रा करने के बाद आप देख सकते हैं, उसके बाद मैं एक्टिव नहीं था, यहाँ तक आया। इसका क्या लेवल है, आप 250, एग्जैक्ट 250। ये लेवल थोड़ा सा हैरान करने वाले होंगे, जैसे जैसे आप देखते जाएंगे वीडियो को और समझते जाएंगे तो अपने आप आपको समझ में आने लगेगा। दो एग्जैक्ट 250 करती हो, लेकिन मेरा जो लेवल था 250 300, उसके पीछे का लॉजिक भी यही था कि ये भी कैंडल थी और जो बिगीज था। अब आप समझिए थोड़ा सा, 250 के लेवल से फिर से रिकवरी उसी लाइन के पास आई है जहां से रिजेक्शन प्राइस ने लेना शुरू किया था। ठीक है, यहाँ से अब आप देखें कि यहाँ से हम लोगों ने पी का प्लान कर लिया, यहाँ से सी का प्लान कर लिया, यहाँ से फिर से पी का प्लान कर लिया और यहाँ से फिर से सी का प्लान कर लिया। अब जो लोग कहते हैं कि ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता है, या हम कौन से लेवल ड्रा करें, किस लेवल पर बाइंग करें, किस लेवल पर सेलिंग करें, बाइंग मीन्स सी बाई करें, सेलिंग मीन्स पी बाई करें, और किस लेवल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, किस लेवल पर हम लोग कुछ भी ना करें, शांत रहें। तो वो लेवल भी आप लोगों ने देखा, हम लोग यहाँ थे तो इस पॉइंट का वेट कर रहे थे, और यहाँ थे तो हम लोगों ने ये कहा था कि 12 बजे तक समथिंग हमको बाइंग में इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट इट मीन्स ये नहीं है कि हमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि 12 बजे तक। उसके पीछे का लॉजिक था, यहाँ पर प्राइस एक्युमुलेशन जब भी नीचे से ऊपर जाएगा इस लेवल पर रेजिस्टेंस आएगा। ये लेवल हमारे लिए था कि इस लेवल पर हम लोग ना सी बाई करेंगे ना पी बाई करेंगे। ठीक है, यहाँ से ट्रेड हमारा निकल गया यहाँ तक, हम इस पॉइंट का वेट करेंगे, बट यहाँ से लेकर यहाँ तक का ट्रेड जाने देंगे। क्यों? हमको कॉन्फिडेंस नहीं था। पैसा हमारा बहुत ही कीमती है और हमारा बहुत मेहनत का पैसा है, फालतू का पैसा नहीं है, तो हम ये पॉइंट छोड़ सकते हैं ना। कोई ज़रूरत नहीं है कि हमको मंकी जंप करना है, ये लेवल छोड़ देंगे, इस लेवल को मार कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रिस्क कम है। रिस्क तो हर चीज़ में है, लेकिन यहाँ पर रिस्क हमारा कम बनता है। रिस्क कहाँ तक कम बनता है, ये देखिए, ये पॉइंट ही थे। जैसे ही आज का हाई निकालता तो प्रयास करता फिर यहाँ तक जाने का। इस लेवल को निकालने के लिए उसके पास कहीं ना कहीं और भी पावर आनी चाहिए थी। पावर तो इसने यहीं लूज कर ली थी इन दो कैंडल 10 मिनट की कैंडल में। तो इतना पावर बिल्कुल एक बार में संभव नहीं हो पाता है। इसी वजह से कह रहे हैं कि आप उन सब चीज़ों को, प्राइस एक्शन के साथ में साइकोलॉजी को भी अपने मजबूत करिए। उस साइकोलॉजी को मजबूत करेंगे तो यहाँ पर आप ट्रेड ले पाएंगे, यहाँ पर उस ट्रेड से एग्जिट हो पाएंगे, फिर यहाँ पर वेट कर पाएंगे, फिर आधे घंटे आप 1 घंटे वेट करेंगे, 40 मिनट 45 मिनट वेट करेंगे, फिर से यहाँ से आपको एक ट्रेड मिल पाएगा। फिर अगर फिंगर फास्ट रहेंगे आपको तो फिर से एक ट्रेड मिल जाएगा। इट मीन्स आपको 2-3 जगह रुकने की ज़रूरत थी, एक यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप रुके, ठीक है, और यहाँ से आपको रिजेक्शन जैसे ही इस कैंडल ने दिया, ये देखिए एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर उसका लो तोड़ा, फिर लो उसका तोड़ा, क्लोजिंग दिया, फिर यहाँ से रिजेक्शन दिया। तो 2 जगह आपको रुकना था और बाकी अपना अच्छे अच्छे शॉट खेलना था। तो आप बने रहिए अपने चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।